आज मैं बात करूंगा सर दर्द के बारे में। सर दर्द काफ़ी किस्म के होते हैं और उनमें से एक किस्म है साइनस हेडेच। साइनस हेडेच हम कह सकते हैं कि ये नज़ले की वजह से होता है, क्योंकि ये काफ़ी शदीद होता है और इसके साथ बुखार भी होता है। नाक बंद हो जाती है, नाक और हलक में बेचैनी महसूस होती है, पेशानी के अगले हिस्से में काफ़ी वज़न महसूस होता है और दर्द भी होता है। साइनस इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो नाक और हलक के रास्ते में जलन और सोजिश पैदा करता है। इस इन्फेक्शन की अलामात कुछ इस तरह है कि शदीद सर दर्द और बुखार हो जाता है, नाक बंद हो जाती है और नाक बंद होने के साथ साथ नाक और हलक के दरमियान जो अंदर की जगह होती है वो भारी सी महसूस होती है और उसमें बहुत बेचैनी सी खराश सी महसूस होनी शुरू हो जाती है। इस मसले के लिए अद्वियात की जो है कोशिश करेंगे कम से कम इस्तेमाल करें, अंग्रेज़ी अद्वियात कम से कम इस्तेमाल करें और देसी नुस्खे अपनाएं, क्योंकि इससे इसका ये नज़ला रुक जाता है, इसका बह जाना अच्छा होता है। अगर ये अंग्रेज़ी अद्वियात इस्तेमाल करेंगे तो ये रुक जाएगा और दर्द जाएगा नहीं, ये लंबा चौड़ा होना शुरू हो जाएगा। फिर अपने आपने इसको कुदरती तरीके से ख़त्म करना है। जो नाक और हलक में मौजूद जरासीम जो वायरस होता है उसको ख़त्म करना है। इसके लिए आपने क्या करना है कि सेब का सिरका ले लेना है। सेब का सिरका इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें मौजूद अहम ग़िज़ाई अज्जा जिस्म से फासद मादे खारिज करते हैं और मुदाफ़ती निज़ाम को बहाल करने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। अभी आपने क्या करना है कि 1/4 कप सेब का सिरका ले लेना है, आधा कप आपने पानी का ले लेना है और 1 खाने का चम्मच आपने शहद का लेना है और इसके बाद थोड़ा सा नींबू का रस ले लेना है। तरकीब कुछ इस तरह के, सबसे पहले पानी गर्म करें, फिर इसमें शहद और सेब का सिरका मिला लें, आखिर में नींबू का रस मिलाएं। इस जो आपकी ये चाय कह सकते हैं या ये कहवा भी कह सकते हैं, इसको आपने रूम टेम्परेचर के मुताबिक रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने इसे पी लेना है। सुबह और शाम आपने इसे इस्तेमाल करना है जब तक आपको ये कंडीशंस या सर दर्द जो साइनस हेडेक है ये छोड़ नहीं जाता, तब तक आप इस्तेमाल करें। देसी चीज़ है और भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।